कल्पना कीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी सेना जिसके पास स्टील्थ फाइटर जेट्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और सैकड़ों न्यूक्लियर मिसाइलें हैं। और जब देश का तानाशाह राष्ट्रपति ताइवान पर हमले का आदेश देने की तैयारी में हो, तभी खुफिया रिपोर्ट में एक ऐसा खौफनाक सच सामने आता है जिसे सुनकर राष्ट्रपति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। खबर आती है कि चीन की जिन न्यूक्लियर मिसाइलों के दम पर दुनिया को डराया जा रहा था, उनमें से कई मिसाइलों के फ्यूल टैंक में रॉकेट ईंधन की जगह पानी भरा हुआ था। इतना ही नहीं, जिन अंडरग्राउंड मिसाइलों से मिसाइलें दागी जानी थी, उनके ढक्कन इतने घटिया मटेरियल से बने थे कि वे खुल ही नहीं सकते थे। आज जिस चीनी सेना यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी को बने 99 साल हो चुके हैं, आखिर उसके अंदर ऐसा क्या पक रहा है? क्या 250 अरब डॉलर के बजट वाली ये फौज सुपर पावर है या फिर एक खोखला कागजी शेर? आज सुनिए पीएलए की इस पूरी कहानी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। बात शुरू होती है 1 अगस्त 1927 से, जब नानचांग में कम्युनिस्टों के एक छोटे से विद्रोही समूह ने अपने कदम बढ़ाए। उस वक्त इन सैनिकों के पास ना ठीक से पहनने को जूते थे, ना पेट भरने को खाना और ना ही आधुनिक बंदूकें। लेकिन माओ त्से तुंग के नेतृत्व में इस रेड आर्मी ने एक लंबा सफर तय किया। दशकों की गृह युद्ध की आग, फिर 1949 में कम्युनिस्ट चीन की स्थापना और उसके बाद सोवियत संघ की मदद। चीन ने अपनी फौज का ढांचा खड़ा करना शुरू किया। 80 और 90 के दशक में चीन ने आर्थिक तरक्की की और साथ ही अपनी सेना का बजट आसमान छूने लगा। आज 99 साल बाद आंकड़ों की दुनिया में चीनी सेना का डंका बजता है। 20 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक, दुनिया की सबसे बड़ी थल सेना, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर और अमेरिका को टक्कर देने वाली नौसेना से ज्यादा जहाज, J-20 स्टील्थ फाइटर जेट्स और हाइपरसोनिक मिसाइल। लेकिन चमकती हुई गाड़ियों और चमचमाती वर्दियों के पीछे एक ऐसा घिनौना सच छिपा था जिसने इस 99 साल पुरानी फौज को भीतर से दीमक की तरह चाटना शुरू कर दिया। साल 2024 की शुरुआत में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक सनसनीखेज रिपोर्ट लीक हुई। रिपोर्ट में चीन की सबसे सीक्रेट और घातक शाखा पीएलए रॉकेट फोर्स का भंडाफोड़ हुआ ये था कि चीन ने पश्चिमी रेगिस्तानों में 100 से ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइल सिलो बनाए थे। लेकिन जब आंतरिक जांच हुई तो पता चला फ्यूल की जगह पानी। अधिकारियों और ठेकेदारों ने करोड़ों डॉलर का महंगा रॉकेट फ्यूल ब्लैक मार्केट में बेच दिया और मिसाइलों के टैंक में पानी भर दिया ताकि वजन बराबर रहे। जाम पड़े सिलो डोर। मिसाइल लॉन्च करने वाले कंक्रीट और स्टील के दरवाजे इतने घटिया बने थे कि इमरजेंसी के समय वो खुल ही नहीं सकते थे। यानी अगर जंग छिड़ जाती तो चीन बटन दबाता रहता और मिसाइलें जमीन के अंदर ही फुस हो जाती। अब बात यह है कि ये भ्रष्टाचार आखिर आया कहां से? दरअसल 1990 के दशक में डेंग शियाओपिंग ने चीनी सेना को अपना बिजनेस चलाने की छूट दे दी थी। चीनी सेना होटल, प्रॉपर्टी, फैक्ट्री और ट्रांसपोर्ट चलाने लगी। अधिकारियों के मुंह में पैसे का खून लग गया। सेना देश की सुरक्षा छोड़कर धंधा करने में व्यस्त हो गई। जब ये सच राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने आया तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जिनपिंग का सपना है 2027 तक ताइवान पर कब्जे के लिए सेना को तैयार करना और 2049 तक अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर बनना। लेकिन उनकी अपनी ही फौज फर्जीवाड़े पर टिकी थी। इसके बाद शुरू हुआ चीनी इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री पर्ज। रॉकेट फोर्स के पूरे टॉप कमांडर रातों रात गायब कर दिए गए। रक्षा मंत्रियों जैसे ली शेंगफू को उनके पद से हटाकर जांच के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। यहाँ तक कि जिनपिंग के बेहद करीबी और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल झांग युक्सिया तक पर कार्रवाई की गाज गिर गई। जिनपिंग ने अब तक दर्जनों जनरलों और अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ अधिकारियों को बदलने से दशकों पुराना भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाता। भ्रष्टाचार के अलावा चीनी सेना की एक और सबसे बड़ी कमजोरी है पीस डिजीज, यानी कि शांति की बीमारी। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि चीन ने आखिरी वास्तविक लड़ाई साल 1979 में वियतनाम के खिलाफ लड़ी थी और उस छोटे से युद्ध में एक नौसिखिए देश ने वियतनाम की चीन की विशाल सेना के छक्के छुड़ा दिए थे और चीन को भारी नुकसान उठाकर पीछे हटना पड़ा था। यानी पिछले 47 सालों से चीनी सेना ने एक भी असली युद्ध लड़ा ही नहीं है।
जबकि बात अमेरिकी सेना की करें तो वो इराक, अफगानिस्तान, सीरिया जैसे अनगिनत मोर्चों पर जंग का सीधा अनुभव रखती है। भारतीय सेना कारगिल युद्ध, काउंटर इंसर्जेंसी और लद्दाख की विषम परिस्थितियों में लगातार तैनात रहती है। दूसरी तरफ चीनी सैनिक इकलौती संतान वाले परिवारों से आते हैं जिन्हें युद्ध के मैदान का कोई व्यवहारिक अनुभव ही नहीं है। आधुनिक हथियार होना एक बात है, लेकिन गोली और बारूद के बीच जान की बाजी लगाना बिल्कुल दूसरी बात। तो दोस्तों, 99 साल पूरी कर चुकी चाइनीज आर्मी के दो चेहरे हैं। एक तरफ कागजों पर दिखती हुई एक महाशक्ति जिसके पास अनगिनत हथियार, आधुनिक तकनीक और भारी बजट है, और दूसरी तरफ एक ऐसी फौज जो अंदरूनी भ्रष्टाचार, जनरल्स की बेवफाई और बिना वॉर टेस्टेड हथियारों के साए में जी रही है। शी जिनपिंग जानते हैं कि अगर आज उन्होंने ताइवान या किसी पड़ोसी देश पर हमला करने की जल्दबाजी की तो मिसाइलों में भरा ये पानी उनकी पूरी सल्तनत को डुबो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या चीन 2027 तक अपनी सेना की इन कमियों को सुधार पाएगा या उसका ड्रैगन सिर्फ एक दिखावा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही ऐसे थ्रिलिंग और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।